पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल यमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्स दे रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़ के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गईं। सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेंगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने और बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदियां शामिल। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBR दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार बाजियाब। मुझे खुदकुश हमला करने के लिए बहकाया गया। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोगों से राब्ते में थी जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से एक नई खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। बहकावे में आकर खुदकुश हमला करने के लिए खुद ही राजी हो गई। पहाड़ों पर जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं। खुदकुश खातून बमबार अदीला बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से बहुत बड़े गुनाह से बच गई। नौजवानों को मशवरा है कि दहशतगर्दों की बातों में ना आए। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समारात आने लगे। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ। कहा, तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इजहार। तैयब उर्दवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की लबनान में इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, लबनान पर इसराइल की जारहियत तबाहकुन होगी। सहूनी जारहियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फलस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूल से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मालदीव के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाही देने पर फ़रीक़ैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। चीफ जस्टिस के जायदाद तनाज़ा केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 456 कनाल जमीन का मुकदमा निपटा दिया। अदालत का चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ़रीक़ैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। वकील का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आबिद सज्जाद ने यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था, उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कि ये कानून उसी ये PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना देंगे। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। जरताज गुल ने कहा कि PTI रहनुमा और कारकुनान को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाएंगे। प्रोसीजर एक्ट आया, उसके ऊपर शोर मचा, लेकिन देखा जाए तो वो भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं था, वो लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए था। वहाँ कहीं भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पावर को कम करने की बात नहीं है, उसको शेयर करने की बात है। इसमें कहाँ कोई बुराई है। और अगर ऑनरेबल पार्लियामेंट जो है वो ये काम कर रही है तो ये तो उसका काम है। कानून साजी उसका काम है, आइन साजी उसका काम है। अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। आईनी वफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफी अरसे से लाखों केसेस जेर इल्तवा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमजोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PV-14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है।